जिस बेटा बेटी का विवाह 33 साल 40 साल 30 साल हो गए शादी नहीं हो रही हो, जिस बेटा बेटी का संबंध नहीं हो रहा, उससे निवेदन है पितृपक्ष में जो शिवरात्रि आ रही है उस पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन एक बूंद घी गौमाता का घृत, गाय के दूध से बना हुआ गौमाता का गाय के दूध से बना हुआ घी एक उंगली में जरा सा लगाकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो वो लेकर जाए, शंकर के शिवलिंग पर उसका लेपन करे और उसी उंगली को अशोक सुंदरी वाली जगह पर पीवरी के नाम से, पितृपक्ष में सुखदेव जी महाराज की धर्मपत्नी पीवरी के नाम से अगर अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित कर दे तो उसका विवाह होता ही है। अगला पितृपक्ष आएगा उससे पहले उसका विवाह होगा ही होगा। जिनके घर में अगर 35 साल 40 साल 30 साल 25 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, शादी के बाद में अगर संतान का सुख नहीं हो रहा है, संतान का सुख कौन से निवेदन करें, प्रयास करो श्राद्ध पक्ष में भगवान शंकर को थोड़ा सा शिवरात्रि के दिन घृत, गाय के दूध से बना हुआ घी, गाय के दूध, नकली नहीं, नकली ने तो जमान मचा रखा तिरुपति में, नकली नहीं। कल हमने कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में कल कथा में कहा था जरूरी नहीं कि 5 लीटर दूध भगवान को चढ़ाया जाए, जरूरी नहीं कि 10 लीटर दूध भगवान को चढ़ाया जाए, जरूरी नहीं कि ढेर सारी सामग्री भगवान को चढ़ाई जाए। शंकर भगवान की कथा कहती है अगर एक बूंद एक चम्मच भी अगर आप दूध दे रहे हो असली दीजिए, गौमाता का दीजिए। एक घी का दिया भी लगा रहे हो तो गाय के घृत से बना हुआ लगा, थोड़ा सा भी दे भगवान को शुद्ध, थोड़ा सा। श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि मतलब पितृ और महादेव दोनों का बर हमको प्राप्त होता है। मान लो घर में पितृ दोष हो गया, दोष हो गया, वास्तु दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया, सारे दोष हमारे पास में, कोई कहते हैं मंगल हो गया, कोई कहते हैं शनि चढ़ गया, कोई कहते हैं बुध चढ़ गया, कोई कहते हैं गुरु चढ़ गया, कुछ भी चढ़ रहा है तो महादेव के पास जाइए। संतान का अगर सुख नहीं है तो बाबा देवद्य महादेव को घृत का लेपन कर उसी घृत का थोड़ा सा पान घर पर आकर दोनों पति पत्नी उसी घृत को लाकर उसका पान घृत का लेपन करो, बाबा को जल चढ़ाओ। अगर लेपन नहीं कर सकते तो थोड़ा सा चढ़ाकर भी अगर लेकर आओगे वो घृत का पान अगर करा है तो संतान का सुख होता ही है। पर ये केवल जो बताया जा रहा है ये पितृपक्ष के अंदर जो शिवरात्रि पड़ती है उसी में किया जाएगा, बाकी के समय नहीं किया। पितृपक्ष की शिवरात्रि में आप ये कर्म कर सकते हैं। और बड़ी सहजता से सुन लीजिए, बहुत सहजता। जो बेटा कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठ रहा है, जो बेटा कहीं ना कहीं इंटरव्यू देने जा रहा है, उससे निवेदन है पढ़ने वाले बेटे से कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा ले, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा, खूब पढ़ो, खूब अध्ययन करो। और जब इस पितृपक्ष की शिवरात्रि आ रही है तो पितृपक्ष की शिवरात्रि पर एक बेलपत्र पर हमेशा आप लोगों को कहा कि आप कभी भी परीक्षा देने जाना तो बेलपत्री की मध्य पत्ती पर शहद लगाना। पर अगर पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष की शिवरात्रि है तो मध्य पत्ती पर थोड़ा सा गौमाता का घृत, गाय का घी उस बीच वाली पत्ती पर लगाकर बाबा देवद्य महादेव को इस दंडी का मुख उत्तर की ओर, दंडी का मुख कहां पर हो जम के बोलो जरा, उत्तर की ओर। उत्तर जानते हो मतलब जहां शंकर जी का पानी बहकर जाता है उत्तर की ओर डंडी का मुख। अगर डंडी का मुख उत्तर की ओर रखा है और घृत लगा हुआ आपने पितृपक्ष की शिवरात्रि पर समर्पित किया है तो ये निश्चित है अगली शिवरात्रि जब आएगी पितृपक्ष की तो आपका पत्र उससे पहले व्यासपीठ पर जरूर होगा, निश्चित। पितृपक्ष की शिवरात्रि साधारण नहीं, पितृपक्ष की शिवरात्रि में एक भगवान शंकर और पितरों का एक आनंदमय भाव प्रकट होता है। जिस शमी पत्र को अपन भगवान शंकर को समर्पित करते हैं, केवल एक शमी की पत्ती ऐसी होती है, केवल एक शमी पत्र ऐसा होता है जो 33 कोटि देवताओं को समर्पित होता है। सारे देवताओं पे शमी पत्र चढ़ता है, एक पर नहीं, सब पर शमी पत्र। जो माता उमा और महेश्वर के मिलन से, माता उमा और महेश्वर के नेत्र दृष्टि के मिलन से जो शमी का पौधा उत्पन्न हुआ है, शिव महापुराण की कथा कहती है हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, हर महीने। ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिसमें शिवरात्रि नहीं पड़ती, हर महीने पड़ती है। प्रत्येक महीने की शिवरात्रि को जो रात्रि के समय पर 9 बजे के बाद या फिर प्रदोष काल में शाम का समय, सूर्यास्त का समय, ये 2 समय ऐसे हैं जिस समय पर शमी के पत्र पर हल्दी में इसको लगाकर जो भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं पड़ती है।